आवेश का क्वांटीकरण क्या है। पहले हम लोग को यह समझना होगा कि भाई आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आपको यह जानना होगा कि अगर यह कोई वस्तु है, ठीक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो क्या मुझे आप बताइएगा कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कौन आवेश आएगा? धनावेश होगा। ठीक है, उस पर क्या आएगा? धनावेश होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये धनावेश हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 गुने 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? कुल मिलाकर 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम इस वस्तु पर क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा या जितना इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर जाएगा, अगर हमें आवेश निकालना है तो हमें किससे गुणा करना होगा? ई से। और आपको लिखवाया गया है कि ई को मूलतम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको लिखवाया गया है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण को मूलतम आवेश कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु पर जो आवेश होगा वह इसका पूर्णांक गुणज होगा। मतलब 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम से उसमें भाग लग जाएगा, पूर्णांक गुणज होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे कहेगा इनमें निम्न में से कौन आवेश नहीं हो सकता? आवेश नहीं हो सकता है। किसी वस्तु पर कौन आवेश नहीं हो सकता है? ऑप्शन है 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम, दूसरा है 4.8 गुने 10⁻⁻19 कूलम, तीसरा है 6.4 गुने 10⁻⁻19 कूलम और चौथा है 5.7 गुने 10⁻⁻19 कूलम। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो मैं कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से जाएगा या 1 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर आएगा तो वह निकालने के लिए हम किससे गुणा करते हैं? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। मान लेते हैं कि किसी वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन हो? तब 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस पर कितना आवेश होगा ये जानने के लिए हमें इसमें कितना से गुणा करना होगा? 5 से गुणा करना होगा। कितना से? 5 से। खैर तो बाद की बात हो जाएगी। फिलहाल में हमें यह बताना होगा कि किसी वस्तु पर इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कौन आवेश नहीं होगा। तो देखो 16 का पहरा 1.6 लिखा है ना, वो मत दिमाग पर रखो। 16 का पहरा देखो, जो 16 का पहरा में होगा वह किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है। अगर 16 के पहरा में नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे 16 दूना 32 ये हो सकता है, 16 3 48 हो सकता है, 16 चौका 64 हो सकता है, 16 के पहरा में 57 नहीं है तो यह किसी भी वस्तु का आवेश नहीं हो सकता है। मतलब मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी वस्तु पर आवेश मूलतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। क्या होता है? पूर्णांक गुणज का मतलब हुआ कि जैसे यह 64 है तो 1.6 में कितना से गुना किए हो कि 6.4 आया है? 4 से ना, 4 से। तो पूर्णांक गुणज मतलब यह किसी ना किसी 1 2 3 4 5 इत्यादि का गुणज होगा। इसको और भी बढ़िया समझने के लिए एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ेगी। यह वस्तु है और इससे 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। किसी प्रक्रिया से 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाला गया तो पूछा जाएगा इस पर आवेश कितना होगा? तो भाई 6 गुने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना ही ना होता है। कितना हो जाएगा? 9.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। प्लस में कि माइनस में? इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूं कि कोई वस्तु है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वह बाहर निकल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन हो? 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल रहा है और आपसे यह पूछा जाए कि बताइए इस पर आवेश कितना होगा, तो पहले हमको यह बताइए कि प्लस में आवेश होगा कि माइनस में? क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? तो प्लस में होगा। कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? ई का मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा कितना? हो गया 4.8 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब ऐसे ही जो है अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि चलो भाई किसी वस्तु पर बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आया है, कई इलेक्ट्रॉन तो आया है तो कौन आवेश होगा? माइनस में होगा।
अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो कैसा आवेश होगा, माइनस में होगा। और कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो। आवेश आप जानते हैं कि ई का मान क्या होता है, ये हो जाएगा -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश हो जाएगा उस वस्तु पर। मतलब कि अगर आवेश आएगा तो उस पर आवेश होगा माइनस में, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो आवेश होगा माइनस में, इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो आवेश होगा प्लस में। लेकिन आवेश कितना होगा यह निकालने के लिए क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या जा रहा है, वो गुना में ई का मान जो यह होता है इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा। हमारा पॉइंट था आवेश का क्वांटीकरण। आप देख रहे हो कोई भी आवेश निकालने के लिए हम कितना से गुना कर रहे हैं, मूलतम आवेश से। यह 1.6 × 10⁻⁻19 को क्या लिखवाए हैं, मूलतम आवेश। क्या लिखवाए हैं, इसका नाम है मूलतम आवेश। आप देखिए उसी का गुणज है, पूर्णांक गुणज है 2, कभी 3 से गुना, कभी 4 से। तो 2, 3, 4 ये सब क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। अब गुना हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, गुणज। तो हम कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर कुल आवेश मूलतम आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का पूर्णांक गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब क्या, कि आवेश के क्वांटीकरण का मतलब है कि अगर इस पर कितना भी आवेश दिया जाए, यह मोबाइल है, इस पर कितना भी आवेश दिया जाए, लेकिन वह आवेश हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से भाग लगेगा तो पूरा कट जाएगा। या तो 1 आएगा, नहीं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नहीं तो 10। कुछ ना कुछ पूर्णांक में ही आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। मतलब कि कितना भी आवेश हो जाए वह हमेशा मूलतम आवेश का क्या रहेगा, पूर्णांक गुणज रहेगा। पूर्णांक गुणज रहेगा। मतलब अगर आपको आवेश निकालना है तो आप संख्या में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से गुणा कर दीजिए तो वस्तु पर क्या निकल जाएगा, आवेश निकल जाएगा।